अब की बार किसकी सरकार, सबके जहन में यही सवाल का जवाब मिल गया है। लेकिन उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जहां पर इतिहास बनाते हुए बीजेपी 48 सीटों के साथ फिर से सरकार बना रही है। ऐसा उत्तराखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन यह राजनीति का कमाल है, इसे आयरनी भी कहते हैं। पुष्कर धामी, जिनके नेतृत्व में, जिनकी अगुवाई में, जिनके चेहरे पर बीजेपी ने यह चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल की, वो खुद खटीमा से 6000 वोटों से हार गए हैं। तो पार्टी को जिताने वाला चेहरा खुद अपना चुनाव हार गया है। ऐसा नहीं है कि यह पहले नहीं हुआ, यह हुआ है सीपी जोशी के साथ। तो वो तो एक वोट से चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। राजस्थान की बात है, हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा, जहां पर बीजेपी की तो सरकार बन गई लेकिन उनके मुख्यमंत्री पद के चेहरा खुद चुनाव हार गए। तो नया चेहरा तलाशना पड़ा था शीतल। ये अपना ये राजनीति का कमाल भी है। यही हार गए और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में सारे सर्वेक्षणों में लोकप्रिय कांग्रेस के जो नेता थे रावत, वो भी भाई एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ा, 2 मुख्यमंत्री बदले, तब पुष्कर धामी को लेकर आए, एक युवा चेहरा पर भरोसा जताया। जनता ने पार्टी पर भरोसा जता दिया, चेहरे पर भरोसा नहीं जताया। ये कमाल हमारे लोकतंत्र में होते रहते हैं। और ये मतलब उत्तराखंड में जो हुआ है, ये भी बहुत दिनों तक याद किया जाएगा कि जो दोनों पक्ष प्रतिपक्ष दोनों अपना चुनाव हार गए और पार्टी जम के जीत गई। अभी समीर चैटर्जी मेरे सहयोगी प्रॉम्प्ट कर रहे हैं मुझे जी कि ये ममता बनर्जी के साथ भी हुआ था। जी ये ममता बनर्जी के खिलाफ तो चलिए पूरी ताकत लगा दी थी। पुष्कर धामी को वैसे टारगेट भी नहीं किया गया, पर बिल्कुल एप्ट एक उदाहरण दिया, बिल्कुल ताजा समीर ने। और ममता बनर्जी की पार्टी ऐतिहासिक रूप से जीती, इतनी सीटें वो किसी चुनाव में नहीं जीती थी और अपनी सीट नहीं जीत पाई। तो ये कमाल होता है और ये कमाल हुआ है हमारे यहाँ चुनाव में, लोकतंत्र में। पूरे उत्तराखंड के इलेक्शन को अगर देखिएगा तो धामी के कारण ही पूरा इलेक्शन जो है वो बीजेपी के पक्ष में टिल्ट हुआ है। यस, टिल्ट उनके कारण हुआ है जी। लेकिन ये मतलब ये बिल्कुल ही अजीबोगरीब सी स्थिति है कि धामी खुद हार रहे हैं जी। और पार्टी इतनी जबरदस्त तरीके से जीत रही। और उत्तराखंड में इसमें एक और चीज जोड़ दूं, हालांकि अब कांग्रेस की तो क्या चर्चा की जाए, 18 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस का भी सबसे बड़ा चेहरा चुनाव हार जाता है, लाल कुआं से हरीश रावत चुनाव हार गए, और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा चुनाव हार जाते हैं। ये उत्तराखंड की जनता का मानस टटोलना, उनकी नब्ज पकड़ना देखिए कितना मुश्किल हो सकता है अनुराधा। बिल्कुल। और मतलब हरीश रावत मुख्यमंत्री का चेहरा थे, वो कैसे मतलब वो भी हार गए, धामी भी हार गए। इसमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि उत्तराखंड की जो जनता है उसने किस विषय पर, किस चीज पर वोट दिया है। क्या सिर्फ मोदी जी को वोट दिया है? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या सिर्फ और सिर्फ पार्टी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, मोदी जी को वोट दिया है। 3 या 3.5% उसमें मानना पड़ेगा कि उत्तराखंड की में सैनिक ज्यादा होते हैं, तो मोदी जी को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला है। यह वोट दिया है पुष्कर सिंह धामी को भी, पर पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ स्थानीय मुद्दे, कहीं खटीमा हमेशा फंसी हुई अटकी हुई सीट मानी जाती थी बीजेपी के लिए। यह भी एक हकीकत है।